किशनगंज के दिगल बैंक में श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन से भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। इस ऐतिहासिक आयोजन में जाने माने कथावाचक हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें अयोध्या से पधारे बाल व्यास अमन शास्त्री जी महाराज शामिल हैं, जो अपनी मधुर वाणी से भागवत कथा सुना रहे हैं। जय श्री सीताराम। ऐसे महानुष्ठान, ऐसे महान आयोजन निश्चित ही सामाजिक समरसता एवं जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव, बड़ा छोटा, इन सभी चीज़ों को हटा करके समान भाव से सबको देख करके, समान भाव से सबको बिठा करके, सभी हिंदू हैं, सभी सनातनी हैं, सभी मानव हैं, इसकी महान शिक्षा ऐसे आयोजनों से मिलती है जब एक पंक्ति में सब बैठते हैं। और हमारा तो यही सबसे निवेदन है, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। और इस महानुष्ठान में नित्य भंडारा और जो भी कार्यक्रम चलेगा उससे हम सब यही सीखेंगे कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब भगवान के हैं और हमें भगवान से जुड़कर रहना चाहिए, इसी से हमारा कल्याण है। महाराज जी, ये कार्यक्रम कितने दिनों का है? ये 7 दिवसीय कार्यक्रम है, 7 दिनों का कार्यक्रम है। नित्य सायं 4 बजे से 8 बजे तक भगवान की कथा, भागवत जी की कथा चलेगी। बिहार में पिछले दिनों लगभग इसी जिले में आपका ये तीसरा कार्यक्रम होने जा रहा है, चौथा कार्यक्रम होने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जिलेवासी का प्यार जो है आपके पीछे काफी ज्यादा समर्पित है? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा समर्पण है, बड़ा प्रेम है इस धरा पर। और किशनगंज की धरती पर जब पहली बार हम आए थे तो कृष्ण कथा लेकर आए थे, और कृष्ण कथा लेकर आए तो मानो कि किशनगंज वासियों को बड़ा स्नेह आया हमारे ऊपर। चौथी कथा, ये 2 कथा और हैं हमारी आगामी कथाएं, और भगवान की कृपा रहेगी तो ये परंपरा ऐसे ही चलती रहेगी और भागवत कथा, राम कथा के माध्यम से सेवाएं करते हैं। श्रीमद् भगवत कथा की भव्य कलश यात्रा के साथ शुरुआत हो चुकी है। कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। ये यात्रा कथा स्थल से प्रारंभ होकर भारत नेपाल सीमा से सटे लहसुना गांव के पास नदी तक पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जल भरा गया। आज जो है दिगल बैंक में कर्मित मध्य विद्यालय दिगल बैंक के खेल मैदान में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ का महोत्सव आयोजित किया गया है। और यहाँ पर विश्वविख्यात बाल व्यास अमन शास्त्री जी महाराज की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी, और उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के मुखारबिंद से यहाँ अभी 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का जो है ज्ञान इस क्षेत्र के लोगों में अमृतपान करवाया जाएगा। क्या संदेश है लोगों के लिए? लोगों के लिए संदेश है कि दिगल बैंक क्षेत्र में पहली बार श्रीमद् भागवत कथा हो रहा है, और इस क्षेत्र के सभी भगवत प्रेमियों से, सनातन भाइयों से हमारा आग्रह है कि वे संध्या 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक होने वाले भगवत कथा में, भगवत महापुराण में उपस्थित होकर भगवत की गंगा में जो है डुबकी लगाएं। 7 दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन में नेपाल के लोग भी हिस्सा ले रहे हैं। कथास्थल पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। पूरे इलाके में भक्ति का माहौल है। यहाँ पर खान पान से लेकर मेडिकल और सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि इस तरह का प्रोग्राम होने से सनातन धर्म का जो है प्रचार होता है, आदमी के अंदर जागृति आती है और सद्भावना आता है, विचार बदलता है। हाँ, इस तरह का प्रोग्राम क्षेत्र में होते रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है दिगल बैंक के धरा पर। इसी कार्यक्रम के निमित्त आज यहाँ से भव्य कलश यात्रा का यहाँ से निकाला गया था, और यह कलश यात्रा लहसुना नेपाल होते हुए लहसुनगंज के लिए हम सभी लोग यहाँ से निकले थे, और पुनः वहाँ से जल भरकर हम लोग जो है दिगल बैंक की धरा पर आए हैं। और हम समस्त खबर सीमांचल में जुड़े हुए सब साथियों को निवेदन करते हैं कि इस तरह का भव्य कार्यक्रम दिगल बैंक की पावन धरा पर श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान का आयोजन हुआ है। सभी साथी से निवेदन पूर्वक कहना चाहते हैं कि आप लोग भी आए और इस कथा को श्रवण करें। यह कथा प्रत्येक दिन 7 दिन तक कथा होगी, और प्रत्येक दिन कथा 3 बजे से लेकर के संध्या 7 बजे तक चलेगी। और श्रीधाम अयोध्या से चल कर के हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक बाल व्यास अमन शास्त्री जी का आगमन हुआ है। आप समस्त खबर सीमांचल में जुड़े साथी सभी सादर आमंत्रित हैं। देखते हैं सब नाशवान है, ये सदैव रहने वाला नहीं है। तो विनाशी में मन को लगाओगे तो दुखी रहोगे, इसलिए अविनाशी से जुड़ने का कार्य करो, सदैव प्रसन्न।